हेलो, वेलकम टू स्टोरी टाइम। एक और कहानी वादे के मुताबिक। और इस बार सेम वही किताब और उसी किताब की एक कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक सन्यासी का आश्रम हुआ करता था। खूब सारे चेले थे। वे जैसे कि गुरुकुल के बारे में हमें जानकारी है, सारा सारा कुछ वैसा ही था उस आश्रम में। एक दिन गुरुजी के चेलों ने उनसे जिद करके पूछा कि गुरुजी, ये स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको बताता हूं। और फिर उन्होंने हवा में हाथ लहराया और कुछ मंत्र पढ़े और एक धमाके के साथ उस आंगन में, उस आश्रम के आंगन में एक मकान दिखाई देने लगा, 2 दरवाजों वाला। गुरुजी अपने स्थान से उठ खड़े हुए और एक का दरवाजा खोला और शिष्यों से कहा कि अंदर झांको। शिष्य गए, झांकने लगे तो उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर एक बड़ी सी मेज है, खुलाकार, और उसके चारों ओर लोग बैठे हों। और जब लोग बैठे हैं तो उस टेबल के बीचों बीच एक बड़ा सा पात्र रखा हुआ है और उस पात्र में कोई खाने की चीज है, कोई द्रव है जिसे भोजन के रूप में लिया जा रहा है। और वो जो आसपास लोग बैठे होते हैं वो बड़े कृशिकाय से, दुबले पतले, एकदम लगभग बीमार से दिखाई देते हैं। डिसाइपल यानी कि चेले देखते हैं कि उन सब की, जितने लोग वहां बैठे हैं उन सब के हाथों में बड़े बड़े हैंडल वाला चम्मच होता है, ताकि वो जहां बैठे हैं वहीं से उस बर्तन में चम्मच डालकर खाने की सामग्री ले ले। और उसके बावजूद ये बड़े मतलब कृशिकाय से और मरीज से दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है कि वो सामने रखे होने के बावजूद, चम्मच हाथ में होने के बावजूद खा नहीं पा रहे। चेले उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और गुरुजी के सामने प्रश्नवाचक निगाह दौड़ाते हैं तो गुरुजी जवाब देते हैं, ये नरक है, आओ दूसरा दरवाजा खोलते हैं। फिर वो दूसरे दरवाजे की ओर जाते हैं। गुरुजी फिर वो दरवाजा खोलते हैं, चेलों से कहते हैं कि जाओ देखो अंदर देखते हैं तो पूरा सेटअप वही होता है, वैसी ही टेबल, वैसा ही पात्र, वही भोजन, आसपास बहुत सारे लोग। लेकिन पिछले कमरे में और इस कमरे में ये अंतर होता है कि यहाँ के लोग बड़े सुखी, समृद्ध और हष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं और खिलखिलाते हुए मस्त अपने खाने का मजा लेते हैं। और सेटअप में वो भी बात एक जैसी कि इनके पास भी लंबे हैंडल वाला चम्मच ही होता है। तो जो चेले होते हैं बड़े अचरज में पड़ जाते हैं। वहां तो कुछ नहीं कहते कमरे के अंदर, कमरे से बाहर आकर गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी, ये स्वर्ग था क्या? गुरुजी कहते हैं हाँ। फिर चेले कहते हैं कि मतलब हम समझे नहीं, पूरा सेटअप एक जैसा, सारी स्थितियां एक जैसी, फिर ऐसा क्यों कि वहाँ के लोग बड़े मतलब बुरी स्थिति में और यहाँ के बहुत अच्छी स्थिति में? तो गुरुजी समझाते हैं कि बेटा फर्क यही है, नरक और स्वर्ग का फर्क यही है। वहाँ के लोग खा नहीं पा रहे और यहाँ के लोग एक दूसरे को खिलाना सीख गए। समझ रहे ना बात? माने उस लंबे हैंडल के चम्मच का इस्तेमाल कैसे करना है ये लोगों ने सीख लिया और वो खाना निकाल के दूसरे को खिला पा रहे हैं, इसलिए वे खुश हैं। जबकि उस पुराने कमरे में जहाँ पे लोग एकदम मरियल से दिखाई दे रहे हैं और जिसे मैं नर्क कह रहा हूँ, वहाँ के लोगों को आपस में वो स्किल नहीं आता। और कहा भी गया ना कि हम सामाजिक हैं, हमारे नाम मानव के साथ ही जुड़ा हुआ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो फिर हम अकेले कैसे रह सकते हैं? घमंडी लोग और अहंकारी लोग, मतलब वे दूसरे लोगों के साथ नहीं जीते। तो स्वर्ग नरक का यही फर्क गुरुजी बताते हैं, चेले खुश हो जाते हैं। मुझे तो यही समझ में आता है कि इस संसार में हम जितने लोगों के साथ भी रह रहे हैं, जितने लोग हमारे आसपास हैं, हम सबके साथ मिलकर रहें, वैसा स्किल अपने अंदर डेवलप करें कि हम एक दूसरे को खिला सकें।
इस मौके पर ये बात मुझे बहुत सही प्रतीत होती है कि हम जरूरतमंद को तो जरूर खिलाएं, साथ बैठ कर जरूर खाएं, बहुत मजा आता है। ये वही किताब है जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, और इस कहानी का नाम है द लॉन्ग लैडल। ये भी एक इंडियन फोकलोर है, उसी किताब की कहानी है। लाइफ पॉजिटिव पब्लिकेशन की किताब, टीचिंग स्टोरीज, selected and interpreted by Jamuna Rangachari, and this is the book. Okay, stay home, stay safe, जरूरत ना हो तो घर से ना निकले। बाय बाय।